अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू राहत लर्निंग। मैं हूं आपकी ट्रेनर नमरा फहद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें हम बेसिक्स से सीखेंगे और फोटोशॉप के एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। फोटोशॉप को हमने ओपन कर लिया, तो इस तरह से आपके सामने ये सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप फाइल देख रहे होंगे बिल्कुल अपने लेफ्ट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे फाइल है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू का ऑप्शन है और एक ओपन का। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू का मीन है अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसको विड्थ देनी है, हाइट, रेजोल्यूशन, कलर मोड, उसको कौन सा आपने यूनिट देना है, इस सब पे भी हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले आपको जस्ट न्यू का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि न्यू से आप इस तरह अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड है ओपन का ऑप्शन। ओपन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि जो आपके लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी फाइल्स हैं, आप उनको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हाउ टू कस्टमाइज वर्क स्पेस इन फोटोशॉप। फोटोशॉप की एक अच्छी बात है कि आप फोटोशॉप के इंटरफेस को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। आप सब पोर्शंस को अलग अलग मूव कर सकते हैं जिस तरह से आप उसको मूव करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कलर है, कलर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे लेकर आ सकती हूँ। इसी तरह से ये स्वेचेस हैं, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे मूव करके लेके आ सकती हूँ। इनको यहाँ पे मैं वापस भेज सकती हूँ और इसको भी ऐसे ही मैं यहाँ पे वापस भेज सकती हूँ। इस तरह से आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो। आज की इस वीडियो में फोटोशॉप का जो वर्क स्पेस है इसको इस तरीके से मैनेज कर लें जिस तरह मेरी स्क्रीन पर है, ताकि जो भी मैं आपको सिखाऊं आप इजीली उसका प्रैक्टिकल कर पाएं। अब आप राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट, स्टाइल, कलर, स्वेचेस, लेयर, चैनल पाथ्स ये शो हो रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स शो हो रहे हैं। इस पे मैं सिंगल क्लिक करूंगी तो आपके पास इस तरह से आपको टूल्स शो हो जाएंगे। टॉप पे आप देखें तो ये आपके पास ये वाली जो होती है ये सारी आपके पास प्रॉपर्टी बार्स होती हैं। सबसे पहले हम विंडो में जाएंगे। विंडो में जाकर आप यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में आप देखें तो आपकी जो वर्क स्पेस है एसेंशियल्स है और ये डिफॉल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे एसेंशियल डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ऐसे कि जैसे ये आपके टूल्स थे, ये जैसे आपके टूल्स हैं ये यहाँ से गायब हो गए हैं। अब आपके लिए एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि आप इसको कैसे लेकर आए। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप इसको किस तरह लेके जाएं। आप विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ से आप रीसेट एसेंशियल कर देंगे। तो जो आपने जहां से बिल्कुल शुरू किया था, जो फोटोशॉप की डिफॉल्ट एसेंशियल्स थी, सेम वही सेटिंग आपकी वापिस हो जाएगी रीसेट एसेंशियल करने के बाद। अच्छा, हम अगेन पहले वाली वर्क स्पेस पे चलते हैं। ये फर्स्ट वाली वर्क स्पेस आ गई, इसमें हम इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ से हम सेम पहले वाली वर्क स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, अब ऐसे है कि राइट पे हमारे पास ये आ गई लेयर्स, चैनल्स, पाथ एटसेट्रा और आपकी जो लेफ्ट है वहां पे आपके टूल्स आ गए। अच्छा, अब मैं ऐसे करूंगी कि मैं विंडो में जाऊंगी, वर्क स्पेस में जाऊंगी और यहाँ से जो राहत वर्क स्पेस के अंदर जो मैंने कस्टमाइज्ड वर्क किया था वो सारा इसके अंदर मैंने सेव करवा दिया है। अब मैं विंडो में जाऊंगी, वर्क स्पेस में जाऊंगी और एसेंशियल डिफॉल्ट में जाऊंगी तो आप देखें कि जो मेरी डिफॉल्ट एसेंशियल है यहाँ पे वो वाली वर्क स्पेस ओपन हो गई है। हाउ टू क्रिएट अ पेज इन फोटोशॉप। नेक्स्ट हमने कुछ डिजाइन करना है। तो जब कुछ डिजाइन करना है तो किसी चीज पर ही करना है ना, सो हमें डिजाइन के लिए एक पेज चाहिए। यहाँ पे मैं फाइल करूंगी, न्यू में जाऊंगी और न्यू में जाके यहाँ पे मैं इसको कुछ विड्थ दूंगी, कुछ हाइट्स दूंगी और इसको कुछ रेजोल्यूशंस दूंगी। प्रीसेट्स होते यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स में आप देख सकते हैं यूएस पेपर के लिहाज से, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस, फिल्म एंड वीडियो, ये आपके पास ऑलरेडी जो बना के दिए गए हैं। आप जस्ट इनके साइज को सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपने वेब के लिए कोई पेज बनाना है, उस पे वर्क करना है, तो आप यहाँ से जस्ट वेब करेंगे तो उसकी लेंथ विड्थ ऑलरेडी उन्होंने उसके अंदर लिखी हुई है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह फिल्म, वीडियो है, मोबाइल एंड डिवाइसेस है और आपने अगर कोई कस्टम करना है तो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स में होते हैं पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास, कॉलम्स एटसेट्रा।
अच्छा, बाकी की तो आपको हाउ ना होगी, इंचेस क्या होते हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि इनसे आपका वास्ता पड़ता ही रहता है अपनी डेली लाइफ में। लेकिन एक पिक्सेल्स जो है वो एक आपके लिए एक न्यू चीज है। पिक्सेल्स में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिक्सेल्स एक्चुअली होता क्या है? पिक्सेल होते हैं टीनी स्क्वेयर्स विद द कलर इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे स्क्वेयर्स जिनमें कलर की इंफॉर्मेशन होती है। ये नॉर्मली आपने उन इमेजेस में देखे होंगे जिसे आप लोअर एज कैमरा से कैप्चर करते हैं। जूम करने पर पिक्सेल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। आप नॉर्मली बोलते हैं इस पिक के पिक्सेल्स फट गए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिसको आप एक्चुअली कहते हैं कि इनके पिक्सेल्स फट गए। जैसे कि मैं ये ओपन कर लेती हूँ। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि आपको इसमें आप जिन पिक्चर्स को कहते हैं कि इनके पिक्सेल्स फट गए हैं, ये उस टाइप की एक पिक्चर है। एक्चुअली वो पिक्सेल्स फटते नहीं हैं, पिक्सेल्स नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी पिक क्वालिटी अच्छी होगी, पिक्सेल्स कम नजर आएंगे। प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये पेज 72 रेजोल्यूशन पे पिक्सेल्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लिया। इस पेज को मैं यहाँ से मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको कोई कलर, ये ऑलरेडी कलर दे दिया। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, हम इसको जूम प्लस करते हैं। कंट्रोल प्लस करके मैं इसको जूम करती हूँ। यहां से इसको करके क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ पे आपको पिक्सेल्स नजर आना शुरू हो गए। जब आपने बहुत ज्यादा 1600% मैंने इसको जूम किया, आपको पिक्सल शो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टीनी स्क्वेयर्स आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सेम ही कलर शो होगा क्योंकि स्क्वेयर का कलर ही हमने सेम रखा था। हम एक पिक्चर ओपन करते हैं। यहां से मैं ओपन कर लेती हूँ एक पिक्चर, कोई सी भी पिक्चर ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर ली। ये यहाँ पे मैं एक पिक्चर ओपन कर लेती हूँ अपने लैपटॉप में से। ये मैंने पिक्चर ओपन कर ली। अच्छा, इसको मैं जूम प्लस करती हूँ। ये देखें, मैं इसको जूम प्लस कर रही हूँ तो अभी तक आपको इसके पिक्सेल्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि इस पिक्चर की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। इसको मैं प्लस करूंगी, जूम करती जाऊंगी। यहां से मैंने इसको और जूम कर लिया और जूम कर लिया। यहाँ पे आपको देखें पिक्सेल्स नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल फेस के ऊपर से इसको जूम किया है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपको डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। पहले मैंने आपको जस्ट जो डॉक्यूमेंट में दिखा था उसमें जस्ट रेड कलर था तो आपको कलर वाज़ेह नहीं हो रही। अब आप देखें आपको डिफरेंट शेड्स शो हो रहे हैं कलर्स के। ये होते हैं हमारे पास पिक्सेल्स, टीनी स्क्वेयर्स आपके सामने ये बने हुए हैं। आई होप आपको पिक्सेल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इसकी रेजोल्यूशन कम कर दें तो पिक्सेल्स कम हो जाएंगे, कलर इन्फो कम हो जाएगी, पिक क्वालिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको क्रॉस करते हैं और अपना एक जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट के लिए हम लोगों को विड्थ की भी समझ आ गई, हाइट की भी समझ आ गई, यूनिट्स भी समझ आ गई, रेजोल्यूशन भी समझ आ गई। अब आगे आ जाता है कलर मोड। कलर मोड में ये आपके बिट मैप होता है, ग्रे स्केल होता है, RGB होता है, CMYK होता है और लैब कलर होता है। जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं वो RGB और CMYK कलर्स यूज करते हैं। तो हम RGB कलर और CMYK कलर्स पे ही बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कलर मोड्स इन फोटोशॉप। RGB के बारे में बात करते हैं तो मैंने ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पिक में जस्ट 3 कलर ही कर पाएंगे। इन 3 कलर से मिलकर बहुत से कलर बन रहे होते हैं। जो डिजाइन स्क्रीन पे चलेगा उसमें RGB कलर यूज होंगे। RGB बेसिकली वेब मीडिया में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CMYK। CMYK, C का मतलब होता है कैन, M का मतलब मर्जेंडा, Y येलो एंड K ब्लैक। ये प्रिंट मीडिया में यूज होते हैं। याद रहे कि RGB हमारे पास वेब मीडिया में यूज होते हैं और हमारे पास जो CMYK हैं ये हमारे पास प्रिंट मीडिया में यूज होते हैं। अगर आपने कोई लेटर हेड प्रिंट करवाना हो, बिजनेस कार्ड, टी-शर्ट, बैनर, इसमें आप CMYK कलर्स यूज करते हैं। आई होप आपको RGB एंड CMYK का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपकी डायमेंशन के मुताबिक एक
पेज क्रिएट हो गया। इसमें आपने विड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी, यूनिट्स भी दे दिए और कलर मोड भी दे दिया और इसके अंदर आपने ये सारा कुछ दे दिया। आपकी डायमेंशन के मुताबिक ये एक पेज क्रिएट हो गया है। अब इस पेज पर हम क्या डिजाइनिंग करेंगे, क्या क्या और कैसे कैसे बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।